हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये बहुत ही बार आप लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। और वो टॉपिक आपके हैं रिफ्ट वैली, रैंप वैली और ब्लॉक माउंटेन, और एक और आपका माउंटेन है जिसे हम लोग हॉर्स्ट माउंटेन या हॉर्स्ट पर्वत या हर्ष पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ये चारों टॉपिक आपको बहुत ही कन्फ्यूज़न करते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखने में तो आपको एक जैसे दिखेंगे, लेकिन इसके फॉर्मेशन में अंतर होता है। तो यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराई हैं। इसके अलावा इसमें इसी तरह से आपकी कक्षाएँ भी जल्दी उपलब्ध हो पाएँगी, ठीक है? उसमें हम लोग पूरा लाइव क्लासेस की बात करेंगे, जैसे ये आपका चल रहा है ऐसे ही आपका चलेंगी वो कक्षाएँ भी, ठीक है? तो यहाँ पे इतना ही। इसके अलावा जो अपना ऐप है, ठीक है? वो आपका जीएस बाय दिवाकर करके प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसको आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपका फ्री टेस्ट भी है, ठीक है? उसको आप जाके देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे हमने फ्री स्टडी मटेरियल में टीजीटी के 10 सालों का, पीजीटी के 10 सालों का, यूजीसी नेट का सारा प्रीवियस ईयर का वहाँ पे वीडियो लिंक है। वो टोटल आपका फ्री है। और जो आपका स्टडी पीवाईक्यू दूसरा चैनल है, उस पे तो आप देख ही रहे होंगे। इस पे हमने लगभग 2000 प्रश्नों को करा दिया है। उसको भी आप लोग जाके यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है? तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहले हम लोग ये समझते हैं कि रिफ्ट वैली क्या होती है। तो रिफ्ट वैली में ये कहा कि इनका विकास जो है, कह रहा है कि जब दो भ्रंशों के बीच का जो चट्टानी स्तंभ है, ये क्या हो नीचे की ओर धंस जाए। चट्टानी स्तंभ का तात्पर्य यहाँ से किससे लिया गया? जैसे ये आपका क्या हो गए, दो भ्रंश हो गए, ठीक है? इनके बीच का जो पार्ट है वो क्या हो गया, नीचे की ओर धंस गया, ठीक है? जब ये नीचे की ओर धंस जाए तो क्या हो गया, ये आपका रिफ्ट वैली बन गई, ठीक है? क्या बनी? रिफ्ट वैली। और सबसे बड़ी जो आपकी रिफ्ट वैली है, ये ग्रेट रिफ्ट वैली है, जिसे ईस्टर्न अफ्रीका की रिफ्ट वैली भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ये सोमालिया वाली प्लेट है, इधर आपका अफ्रीकी प्लेट है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला पूरा प्लेट जो है ये अलग हो रही है। ये किधर जा रही है? तनाव मूलक बल काम करता है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए। जो आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाएगा कि जो रिफ्ट वैली है वो किस बल के कारण निर्माण होता है उनका, तो आप क्या लगाएंगे? तनाव बल की, ठीक है? यानी टेंशन की वजह से। तो जाहिर सी बात है आप टेंशन में आएंगे तो अलग हो जाते हैं, ठीक है? और वही चीज़ यहाँ पे भी है, यानी टेंशन की वजह से क्या हुआ, अलग हुआ, और अलग होने से क्या होगा, रिफ्ट वैली या दरार घाटी का निर्माण हुआ, ठीक है? यानी कि जब टेंशन होगा तो तनाव होगा, तनाव होगा तो दूरी बढ़ेगी, और इससे क्या होगा कि एक गैप बनेगा, और इसी गैप को ज्योग्राफी की भाषा में क्या, रिफ्ट वैली या दरार कहते हैं। जैसे आप लोग के बीच में कि कभी झगड़ा हो तो आप ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि आपका हम लोगों के बीच रिफ्ट बन गया, या कहते हैं नॉर्मली आपकी दरार बन जाता है। तो ये चीज़ें समझ में आई, ठीक है? जो टेंशन होता है यानी तनाव बल होता है, इसमें क्या होता है, जो प्लेटें होती हैं एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है? और जो कंप्रेशन होता है उसमें क्या होता है, प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, यानी संपीड़न होता है, ठीक? तीसरी लाइन देखिए, भ्रंश घाटियाँ जो होती हैं, ये कह रहा है कि लंबी, यानी रिफ्ट वैली जो है लंबी, सकरी, गहरी होती हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रावेन, ठीक है? एक वर्ड आपने ये मिला होगा कि ग्रावेन क्या होता है, ग्रावेन कई बार पूछा गया है, ठीक है? तो ये आपका रिफ्ट वैली का एक दूसरा नाम है, जिसे हम लोग जर्मन भाषा में कहते हैं। ये आपका पूछा गया प्रश्न है, ठीक? जॉर्डन की जो प्रसिद्ध भ्रंश घाटी है, ये कहाँ पे है? समुद्र तल से नीचे पाई जाती है। जनरली जो घाटियाँ या हम लोग ये कहते हैं कि जो अपर्दन होगा, वो मैक्सिमम कहाँ तक होता है? मीन सी लेवल तक होता है, यानी कि मीन सी लेवल यानी कि आधार तल इसे हम लोग कहते हैं। और आधार तल की जो संकल्पना थी किसने दिया है? पावेल ने दिया है। मृत सागर नामक जो झील है वो भी आपका क्या है? भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है, भ्रंश घाटी में स्थित है, ठीक है? विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी जॉर्डन से प्रारंभ होकर लाल सागर की बेसिन से होते हुए जाम्बेजी नदी तक लगभग 5000 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, जिसमें न्यासा झील, रुडोल्फ झील, टंगानिका, एल्बर्ट एडवर्ड ये झीलें हैं, ठीक है? यहाँ से इसके बाद देखिए दिया है कि कैलिफोर्निया के मृत घाटी में ये आपका समुद्र तल से नीचे की भ्रंश घाटी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। स्कॉटलैंड की मध्यवर्ती घाटी, दक्षिण अफ्रीली ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर की खाड़ी, भारत की नर्मदा और दामोदर घाटियाँ, ये सभी क्या हैं? भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं, ठीक? अब यहाँ पे देखिए एक ऊपर आपका
दिया होगा फिगर, ये विंध्य और सतपुड़ा रेंज की बात कर रहा है, ठीक है। विंध्य और सतपुड़ा रेंज के बीच ये नर्मदा नदी बहती है, और नर्मदा नदी ने क्या कर रखा है, यहाँ पे भ्रंश घाटी का निर्माण करती। कैसे? क्योंकि जो अपना इंडिया बना था, ठीक है, यदि ये आप साउथ पार्ट को ले लेंगे, ठीक है, और नॉर्थ पार्ट, ये आपस में जुड़े हुए हैं, और इसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे आपका भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। और इसी वजह से इस जो है भ्रंश घाटी में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो आपका एग्जाम जो उत्तर होगा कौन कौन सा है, नर्मदा है, तापी है, और दामोदर है। इसके अलावा और कोई नदी नहीं है, ध्यान रखिएगा। कई कई जो है लोग यहाँ पे बताएंगे आपको कि सोन नदी या आपका चंबल नदी, ये आपका भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ, तो ऐसा नहीं है। चंबल नदी जो है ये आपका किस में बहती है, जो आपका वेटलैंड है चंबल का, यानी उत्काद भूमियाँ हैं वहाँ पे उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने और डिटेल में आपको इस अफ्रीकन रिफ्ट वैली की बात की। तो यहाँ पे देखिए उसमें आपने देखा था कि ये लाल सागर से यहाँ पे देखिए आरंभ होके यहाँ से ये आपका इधर पूरा ये लेक विक्टोरिया हो गई, ठीक है। ये कौन सी प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, जिसे न्यूबियन प्लेट कहा गया, और ये आपका सोमालियन प्लेट है, ठीक है। ये पर्वत हैं जो दिए गए हैं छोटे छोटे, गल्फ ऑफ अडन की खाड़ी, और ये स्थिति जो है ऐसी बन रही है कि सोमालियाई प्लेट यहाँ से क्या होगा, ये अलग हो जाएगी, ये पूरी अफ्रीकी हो गई। तो नूबियन और ये सोमालिया ये प्लेट अलग होंगी, तो बीच में क्या हो जाएगा, ये पूरा सागर हो जाएगा, ठीक है। और जब ये सागर हो जाएगा ये आपका बीच में, तो इसका अलग आप नाम दे सकते हैं, ये आपका एक महाद्वीप का, या आप द्वीप कह सकते हैं कि सोमालियाई जो ये द्वीप का निर्माण हो गया है, ठीक है। इतना आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रैंप वैली की बात करते हैं। तो रैंप वैली, इसका निर्माण जो उस स्थिति में होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का जो स्तंभ होता है। चलिए यहाँ पे हम बात कर लें, ये मान लीजिए दो भ्रंश, ये भ्रंश रेखाएं हो गई, ठीक है। इनमें बीच का कह रहा है भाग स्थिर होता है, और किनारे के जो भाग होते हैं ये क्या होते हैं, नीचे धंस जाते हैं, ठीक है। ये किनारे वाले क्या हो गए, नीचे धंस गए, ठीक है। देखिए क्या दिया है कि भ्रंश रेखाओं के बीच का स्तंभ यथावत या यथा स्थिति में रहेगा, ये अपना स्टेबल बना रहेगा, लेकिन संपीड़नात्मक बल कौन सा यहाँ पे आ गया, कंप्रेशन फोर्स, यहाँ पे आपका कौन सा आ गया, फिर से देख लीजिए। यहाँ पे ये कह रहा है कि कंप्रेशन के कारण, यानी कि संपीड़न बल के कारण जो है किनारे दोनों स्तंभ क्या होते हैं, ये ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये वाले जब ऊपर उठेंगे तो कहाँ से जाएगा ये, अब देखिए ये पहले था, ठीक है। अब जब इसका निर्माण होगा, यानी कि रिफ्ट वैली का, सॉरी रैंप वैली का, तो ये वाला जो पोर्शन है ये अब ऊपर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे आपका ये वाला और ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे जो घाटी का, ये कौन सी घाटी बनेगी, ये रैंप वैली बनेगी, ठीक है। ये कौन सी बनेगी, रैंप वैली बनेगी। तो यहाँ से भी समझ लीजिए, ये इस तरह का फॉर्मेशन आपका होगा, ये 3D में फिगर आप बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये ऊपर उठ गए हैं। और यही रिफ्ट वैली में क्या था कि ये जो स्थिति क्या थी, ये साइड वाले क्या थे, नीचे धंस गए थे। ये आपका साइड वाले ऐसे ही रहते हैं, ये आपका कहाँ से हो गया, नीचे आ गया। ये जैसे कि ऊपर आपने यहाँ पे मेंशन किया गया है आपका, ठीक है। ये कह रहा है कि बीच का जो चट्टानी स्तंभ है ये नीचे की ओर धंस जाता है, और जो रैंप वैली है, रैंप वैली में क्या कहा गया कि जो पहले की स्टेज ये थी, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका जो है इस घाटी का निर्माण उस स्थिति में होता है जब दो भ्रंश, यानी कि जो फॉल्ट रेखाओं के बीच का जो स्तंभ है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, यथास्थिति में रहता है, लेकिन संपीड़नात्मक बल के कारण किनारे के दोनों स्तंभ क्या होंगे, ये ऊपर चले आएंगे, ये वाले स्थिति हो जाएगी,
ठीक है, जब ये स्थिति बनेगी तो ये बीच में कौन सी वैली बन गई, रैंप वैली बन गई। ठीक है, तो दोनों एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया कि दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ जो है नीचे धंस जाता है, यानी कि स्थिति कैसी होगी, ये होगी, साइड वाले स्थिर रहेंगे। और वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे जो साइड वाले हैं वो ऊपर की ओर आ गए। और यहाँ पे कह रहा है कि भ्रंश रेखाओं के बीच का जो चट्टानी स्तंभ है ये नीचे की ओर जाता है, और इसमें क्या हो गया, साइड वाले ऊपर की ओर आ गए। तो ये आपकी रैंप वैली हो गई, ये आपकी रिफ्ट वैली हो गई। ठीक है, यहाँ से आपको कंफ्यूज मत होइएगा, यही चीज़। ये साइड वाले क्या हो गए, यहाँ पे कह रहा है दोनों किनारे क्या हो गए, ऊपर आ गए, और बीच वाला सेम स्थिति में रहा, तो ये जाहिर सी बात है नीचे हो जाएगा। आगे हमने चारों को मेंशन किया है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ब्लाक पर्वत को समझ लीजिए। इसमें कह रहा है कि दो भ्रंशों के बीच का जो स्तंभ होता है क्या होता है, यथावत रहता है। जैसे ये आपका जो है ये स्टेबल रहेगा, और किनारे के स्तंभ क्या होंगे, नीचे की ओर धंस जाएंगे, ये नीचे धंस जाएगा। अब इस तरह जो बना पर्वत है नीचे धंसेगा, तो इसको सिंबल जैसे तीर ऐसे दिखाया गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नीचे धंस आया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ब्लैक माउंटेन हो जाएगा। ठीक है, जैसे सतपुड़ा हो गया, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, ये सभी आपके एग्जांपल्स हैं। टाइप ऑफ माउंटेन देखिए, यहाँ पे डोम माउंटेन है, वल्केनिक माउंटेन है, और यहाँ पे देखिए हॉस्ट और ग्राबेन ये जो बना दिखाई दे रहा है, तो आगे आपको अभी और मिलेगा। ठीक, ये आ गए हॉस्ट पर्वत पे। इसको कह रहा है कि इसका निर्माण तब होता है जब दो भ्रंशों के किनारे के स्तंभ क्या होते हैं, सेम वैसे बने रहे। जैसे ये वाले क्या हो गए, जो किनारे वाले हैं अभी क्या है, ये सेम ऐसे बने रहेंगे, लेकिन क्या होता है बीच का स्तंभ अब क्या होगा, ये ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, बीच का स्तंभ जो है ये ऊपर उठ जाएगा, और इससे क्या होगा, अब यहाँ पे फिगर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तीर का निशान ऊपर हो जाएगा, तो इससे क्या हो गया, ये हॉर्स्ट पर्वत का निर्माण हो गया। यूरोप का हॉर्स्ट पर्वत है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये क्या हो गया, ये तो सेम उसी स्थिति में है, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, ये ऊपर उठ गया, तो बीच वाला पार्ट हो गया, तो ये हॉस्ट पर्वत हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ग्राबेन का निर्माण हो रहा है, तो ये क्या हो गया, नीचे की तरफ गया, तो ये ग्राबेन का निर्माण हो गया। ठीक है, और ये सब क्या होते हैं, नॉर्मल फॉल्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया गया, ये ग्राबेन में आपका नीचे की ओर ये क्या हो गया, धंस गया, और इसमें हॉस्ट में क्या हो गया, ये बीच वाला पार्ट जो है ऊपर की तरफ उठ गया। ठीक है, चलिए यहाँ से और ज़्यादा क्लियर समझ लेंगे आप। तो ये जो ब्लॉक माउंटेन है हमने यही बताया आपको, कि जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे ये आपका स्थिर रहेगा, साइड वाले जो नीचे की ओर धंस जाएंगे, तो ये हो गया ब्लॉक माउंटेन। रिफ्ट वैली में क्या बताया, कि जो साइड वाले हैं ये स्थिर रहेंगे, लेकिन बीच वाला क्या होगा, नीचे की ओर धंस जाएगा, तो आपका रिफ्ट वैली होगी। और जो आपका हॉर्स्ट पर्वत होता है उसमें क्या होगा, कि जो बीच वाला ये आपका स्थिर रहेगा, और सॉरी ये साइड वाले क्या होंगे, ये आपके स्थिर रहेंगे, और बीच वाला क्या होगा, ये आपका ऊपर उठ जाएगा। यहाँ पे क्या था, कि बीच वाला स्टेबल रहेगा और साइड वाले नीचे धंस जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, रैंप घाटी में यहाँ पे है ये, कि जो ये साइड वाले हैं, ठीक है, बीच वाला यहाँ पे क्या हुआ, आपका स्थिर है, और जो साइड वाले हैं क्या हो गए, ये ऊपर उठ गए, तो ये आपका क्या हो गया, रैंप वैली हो गया। ठीक, तो ये आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पूरा समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए यहाँ पे। ठीक, ये आपका कह रहा है कि दो चट्टाने के बीच ये नीचे धंस जाती है। ठीक है, दो भ्रंश रेखाओं के बीच क्या होता है, ये नीचे धंस जाता है। जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला, साइड वाले ऐसे रहेंगे और बीच वाला आपका नीचे धंस जाएगा। ठीक है, सेम यही, बीच वाला नीचे आ गया तो हम क्या कहेंगे, रिफ्ट घाटी बोल दिए। बीच वाला आपका स्थिर है, साइड वाले ऊपर आ गए तो रैंप घाटी हो गई। हॉस्ट पर्वत में क्या हो गया, यहाँ पे आपके जो बीच वाले हैं वो क्या हो गया, ऊपर आ गया, तो ये हॉस्ट पर्वत हो गया। यहाँ पे बीच वाला स्टेबल है, लेकिन साइड वाले क्या हो गए, नीचे आ गए, तो ये क्या हो गया, आपका ब्लॉक माउंटेन हो गया। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब आप इसमें नहीं बोलेंगे, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिखता तो सब लगभग सेम है, लेकिन दोनों में क्या होते हैं, यहाँ पे डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे आप देखिए पर्वत और घाटी में क्या अंतर दिख रहा है आपको।
इसमें केवल जो चेंजेज हुए बीच वाले ऊपर नीचे हो गए, लेकिन ये पर्वतनुमा यानी कि ऊंचाई प्राप्त किया है। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ये घाटी नुमा बन गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।